अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ फ़िश का सालन, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत जल्दी भी बन जाता है। घी मैंने ऐड कर दिया है। फ़िश को मैंने पहले से ही 1 घंटा मसाला लगा के रख दिया था, मछली मसाला। अब मैं घी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें फ़िश ऐड कर रही हूँ। जब फ़िश ऐड हो जाएगी तो आप चाहें तो इससे कांटे भी आसानी से निकाल सकते हैं पहले, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए थोड़ा मसला होता है। देखिए इस तरह इसे आप फ्राई कर लेना पहले। इससे कच्चापन भी, वो जो स्मेल होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है फ्राई करने से, और टेस्ट भी ज़बरदस्त आता है। हर किसी का अपना तरीका होता है। मुझे तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं सालन। और इधर मैंने बर्तन में भी घी ऐड कर लिया है थोड़ा सा। बाकी घी मैं वो वाला डालूँगी चिकन जो अभी फ्राई की है मछली। प्याज, लहसुन और सूखा धनिया ये मैंने कूट लिया है। अब मैं वो इसमें ऐड कर रही हूँ। ये तीनों चीज़ें आप अच्छी तरह से कूट लें, बारीक बारीक कर लें। एक साथ तीन चीज़ें डालना टेस्ट अच्छा आएगा। मेरे हस्बैंड को भी ऐसे ही सालन अच्छा लगता है। मैं उनकी फरमाइश पे ऐसे सालन बनाती हूँ और मुझे भी पसंद है। वो वाला घी भी मैंने ऐड कर दिया है जो फ़िश मैंने फ्राई की थी। अब मैंने टमाटर भी ऐड कर लिए हैं। जो नए हैं मेरे चैनल पर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। ये सूखा धनिया, सुर्ख मिर्च, नमक और हल्दी, ये चीज़ें भी मैंने अब ऐड कर दिए हैं। ये बहुत जल्द सालन बन जाता है इस तरीके से। अब तो मौसम भी मछली का आ रहा है। ज़्यादातर सर्दियों में ज़्यादा खाई जाती है ना मछली। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी। पहले मैंने फ्राई किया ताकि ये मसाले डाले थे, मिर्चें वगैरह, वो अच्छी तरह से पक जाएं। अब मैं इसमें पानी भी ऐड कर रही हूँ। जो टमाटर थोड़े से रह गए हैं ना, वो इसमें अच्छी तरह से गल जाएं। इसमें मछली मसाला भी ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच तक आप लाजमी ऐड करना। मैं तो बस ऐसे ही डाल रही हूँ। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाए और आप लोग को अच्छी से अच्छी वीडियो भी मिल जाए। दरमियान में छोड़ देंगे तो कैसे पता चलेगा कि सालन कैसे बनाए। देखिए टमाटर वगैरह भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैं इसमें मछली भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे थोड़ी देर के लिए पकाकर उतार दें देगरी को, नहीं तो अगर शोरबा करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। शोरबा भी अच्छा बनता है इसमें। आप थोड़ी देर के लिए इसे पकाकर बस उतार दिया करें, फिर मछली तैयार। ये मैंने 3 हरी मिर्चें भी डाली हैं। देखिए आप चाहें तो ऐसे उतार दें, चाहें तो इसको शोरबा बना लें, ये आप लोगों को अपनी मर्ज़ी। मैं इसका थोड़ा सा शोरबा करूँगी। देखिए हल्का हल्का इसमें शोरबा नज़र आ रहा है। अब मेरा सालन पक चुका है। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो और नोटिफिकेशन आप लोग को पहले पहुंचे। देखिए सालन कंप्लीट हो चुका है। फ़िलहाल हमें आप लोग इजाज़त दें। अगले व्लॉग पर फिर मिलेंगे।
इस वक्त इजाज़त, अल्लाह।